तो चलिए आज से जो है हम अपना 5वां चैप्टर जो है इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वाटर। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड? यू थिंक रिवर्स, वाटरफॉल्स, पीटर पैटर ऑफ रेनड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट, पेपर बोट्स इन रेन puddles, बाई नून द puddles vanish, वेयर डज द वाटर गो? बता रही है वाटर कहाँ कहाँ मिलता है आपका। रिवर्स में होता है, वाटरफॉल्स में होता है और रेन ड्रॉप्स में भी वाटर होता है। द सन्स The sunset causes transportation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud, from where it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. तो इसमें क्या बोला, सन की हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है आपका वाटर वेपर बनता है, और जब वाटर वेपर कूल डाउन होता है देन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। एंड जब ये क्लाउड होता है ये फॉल करता है ऑन लैंड पे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेन, स्नो एंड स्लीट। रेन, स्नो और स्लीट के फॉर्म में ये वापस आपके अर्थ पे आ जाता है। The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. तो ये वाटर साइकिल क्या होता है कि वाटर जो है अपना कंटिन्यूसली चेंज करता है फॉर्म ओशन में, एटमॉस्फेयर में और लैंड पे। पहले ओशन में होगा, ओशन से आपका ओशन से जो इवेपोरेशन होगा तो ये आपके एटमॉस्फेयर में आएगा, उससे आपका क्लाउड बनेगा, क्लाउड से आपका रेनफॉल होगा, रेनफॉल से वापस ये चला जाएगा कहाँ पे, सी के अंदर। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। Our Earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate fields in Haryana may have flowed down to Amazon River 100 years ago. What is it telling me कि हम आज से जो 1000 साल पहले वाटर था आज भी वही वाटर है, बस फ़र्क ये है, ये हो सकता है कि अभी यहाँ का जो वाटर है वो अमेज़न रिवर में चला गया हो, लेकिन वाटर जो पहले था वो ही आज भी है। The major sources of fresh water are rivers, ponds, springs, glaciers। ठीक है, सोर्सेज क्या हैं फ्रेश वाटर के? पॉन्ड्स है, रिवर्स है, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स है। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। ओशन बॉडी और सी जो होता है वो क्या कंटेन करता है? सॉल्टी वाटर को कंटेन करता है। द वाटर ऑफ ओशंस इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride, common table salt that you eat। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि मेजर सोर्स जो है फ्रेश वाटर का कौन सा है? रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग और ग्लेशियर है। ओशन बॉडी जो है उसका जो सी कंटेन सॉल्टी वाटर। ओके, ओशन जो है वो आपके सॉल्टी वाटर कंटेन करता है, और वो सॉल्टी वाटर सॉल्टी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिजॉल्व होता है इसमें सोडियम क्लोराइड, इसकी वजह से जो है आपका ओशन का वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, और यही सोडियम क्लोराइड हमारे टेबल सॉल्ट में भी मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। डिस्ट्रीब्यूशन, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 3/4 जो है अर्थ का आपका वाटर से कवर्ड। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी? वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज व्हाट, वाटर। 3/4 जो आपका है 71% अराउंड जो है आपका वाटर है, देन स्टिल हम जो है वाटर की स्कार्सिटी क्यों फेस करते हैं? क्वेश्चन ये है, इज ऑल वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये बहुत बार एग्जाम में आता है ये। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा। ओशन जो है ये 97.3% है, दैट इज वॉट सैलिन वाटर, हमारे यूज़ का ये नहीं है। नेक्स्ट इज आइस कैप्स। आइस कैप्स जो है आपके 2% के अराउंड है। ग्राउंड वाटर जो है 0.68% है। तो ओशन सबसे ज़्यादा में 97% जो है। ओके, बट ये तो सैलिन है। अब इसके बाद जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में आइस कैप्स जो है 2% के आसपास है। ग्राउंड वाटर जो है 0.6%। फ्रेश वाटर जो है वो 0.09%। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स जो है वो 0.009। ओके, सो हमें 1 2 3 याद करना है फ्रेश वाटर का। फ्रेश वाटर का 1 2 3 कौन सा? आइस कैप, ग्राउंड वाटर एंड फ्रेश वाटर लेक्स। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई सिंपल एक्टिविटी। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resources when we use water carelessly? एब्सोल्यूट एसेंशियल है हमारी सर्वाइवल के लिए क्या? वाटर। वाटर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए एब्सोल्यूट एसेंशियल है। ये क्यों एसेंशियल है? हमारी ये प्यास को बुझाता है। डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली? नेक्स्ट इज व्हाट ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन क्या है? देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। वेट सैंड ऑन द बीच, कूल ब्रीज, सी बर्ड्स, स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज फैसिनेटिंग। ओके,
अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप मूविंग कॉन्टिन्यूसली। ओशन का जो वाटर है वो हमेशा मूव करते रहता है, अनलाइक द काम वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, इट इज़ नेवर स्टिल। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू वेव, टाइड्स एंड करेंट्स। अब ये ओशन का जो आपका मोशन है दैट कैन बी कैटेगराइज इन वेव्स, टाइड्स और करेंट्स। तो नाउ विल रीड अबाउट वेव्स। वेव्स क्या है? व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स ऑन द वाटर, व्हाट हैपेंस। हमने जब बीच पे वाटर बॉल खेल रहे होते हैं तो हम जब वाटर गिरता है तो क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। व्हेन वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। अब वेव्स क्या होते हैं? ये ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल जो है इसका, दिस इज कॉल्ड व्हाट? वेव। राइज एंड फॉल जो हो रहा है वाटर का, दिस इज कॉल्ड वेव। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, विंड blowing at very high speed from huge waves. During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. These may cause tremendous destruction. अब ये जो ह्यूज वेव हैं, जो बहुत हाई स्पीड जो विंड होती हैं उनकी वजह से क्रिएट होता है ह्यूज वेव, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। एंड अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरेप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। अब ये ओशन वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा स्लाइड कर जाता है अगर आपके अर्थ ओशन के नीचे अर्थक्वेक आया हो, वोल्केनिक इरेप्शन हुआ, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड आया हो। एज ए रिजल्ट, ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होगा? सुनामी क्रिएट होगा। द लार्जेस्ट सुनामी एवर measured was 150 मीटर हाई। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in Andaman and Nicobar got submerged after the tsunami. क्या बोल रहा है कि आपके ह्यूज वेव क्रिएट होते हैं किसकी वजह से? आपके बहुत हाई स्पीड जो एयर की वजह से आपके ह्यूज वेव क्रिएट होते हैं, और ये वेव जो होते हैं बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या है कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड जो है इसकी वजह से क्या होता है आपका? देयर इज ए लार्ज शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव इज कॉल्ड सुनामी। ह्यूज टाइड का जो वेव है इसको हम सुनामी बोलते हैं। अब ये सुनामी 15 मीटर तक भी ऊंचा हो सकता है। द लार्जेस्ट सुनामी कितना है? 150 मीटर हाइट था ये। ओके, लार्जेस्ट सुनामी अब तक का जो रिकॉर्डेड है। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड होती है इसकी। और सुनामी 2004 की जो थी उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान एंड निकोबार में, वो पूरा सबमर्ज हो गया था इस सुनामी के बाद से। नेक्स्ट इज व्हाट? टाइड्स। टाइड्स क्या है? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। राइज एंड फॉल हो जाए आपका रिदमिक जो है ओशन वाटर का, is called tide. High tide when water covers much of the shore by rising its highest level. It is low tide when water falls to the lowest level and recedes from the shore. दो टाइम एक्चुअली होता क्या है कि आपका सी का जो लेवल यहाँ तक अगर सी है, ठीक है, नॉर्मली आपका ये सी शोर है, तो आपका हाई टाइड का मतलब क्या होता है? वाटर जो होता है अंदर आता है। लो टाइड का मतलब क्या होता है? वाटर जो होता है बाहर जाता है इसका टाइड इस सोर्स से। तो हाई टाइड क्या है कि मैक्सिमम कितना अंदर आया, और लो टाइड क्या है? मैक्सिमम कितना आपके बाहर गया। ओके, दीज आर कॉल्ड टाइड्स। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by sun and the moon on the earth surface causes tides. अब ये टाइड होता क्यों है? जो आपके दिन में 2 बार हाई और लो आता है, ये होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। वाटर ऑन द अर्थ closer to the moon gets pulled under influence of moon's gravitational force and causes high tide. Okay, वाटर जो है आपका क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स and cause high tide. During the full moon and new moon days, the sun, moon and the earth are in the same line and tides are highest. अभी क्या बोल रहा है कि आपके स्प्रिंग टाइड जो एक टाइम होता है ऐसा कि या तो ये मून जो है आपके अर्थ, मून और सन जो है एक लाइन में है। दूसरा क्या है कि अर्थ, मून और सन जो है 190 डिग्री पे है। ओके, तो जब ये आपके अर्थ, मून और सन जो है आपके एक लाइन में होंगे, देन इट विल कॉल्ड हाई टाइड, हाईएस्ट होगा। दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। अब इसको हम जब हाई टाइड का एक लाइन में जब है इनको स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। बट व्हेन मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। अब लो टाइड कब होगा? जब ये आपका सन, अर्थ एंड मून जो है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो आपका मिनिमम होगा। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। अब इसको हम नीप टाइड्स बोलते हैं। नीप टाइड मतलब लोएस्ट
tide. High tide help in navigation. They raise the water level close to the source. This helps ships to arrive at the harbor more easily. The high tides are also help in fishing. अभी हाई टाइड की वजह से क्या होता है, आपका नेविगेशन ईजी होता है। जैसे कि मान लो कि अभी ये आपका शोर है, ठीक है, अभी अभी और लैंड का लेवल ये है और ये शोर है, तो अभी अगर ये लेवल है, हाई टाइड आएगा तो ये लेवल इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे शिप को पार्क करना ईजी हो जाएगा, सामान को उतारना चढ़ाना ईजी हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाई टाइड या लो टाइड जो होता है उसकी वजह से आपका ये जो शिपिंग जो एक्टिविटी होती है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। मैनी मोर फिश कम क्लोज टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। अब ये दूसरी चीज़ क्या होती है, हाई टाइड के दौरान अब शोर के बहुत करीब बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस। अब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओशन करंट। ओशन करंट क्या है, ओशन करंट है स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशन करेंट्स क्या हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट क्या हो सकता है, ये वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। जनरली वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। ओके, सो ये बोल रहा है कि आपका जो वाटर जो है, एक्चुअली ये जितना इतना वाटर है अगर, ठीक है, तो इसका एक नेचर है कि भाई ये गर्म है या ठंडा है। तो बोल रहा है कि जो वार्म वाटर करंट है वो हमेशा इक्वेटर के अराउंड आपकी ओरिजिनेट होती है। द कोल्ड करंट वेरी फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड ट्रॉपिकल टू लोअर लैटिट्यूड। अभी जो आपका कोल्ड करंट है, ये पोल जो है, पोल के अराउंड जो होता है कोल्ड वाटर होती है, उसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड करंट होता है। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। अभी नाम बता दिया कि आपका लेब्राडोर ओशन करंट जो है कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम जो है आपका ये वार्म करंट है। तो ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ओशन करंट जो है आपके आसपास का जो उसका एरिया है उसको इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। वार्म करंट जो है आपका आसपास का जो टेम्परेचर है उसको वार्म कर देगा। एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। अब जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मिल रहा होगा ना, यहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, बहुत सारी यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी होती है। ये वेरियस जो है आपके करंट है उसको बता रखा है, इसका नाम देख लीजिएगा, बहुत ये बहुत एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। अब ये जो फिशिंग एक्टिविटी की बात कर रहा था अभी, कि जापान हो या फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है, यहाँ पे बहुत सारी फिशिंग एक्टिविटी होती है, बिकॉज यहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आके मिल रहे होते हैं। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अब जहाँ पे फॉगी वेदर होगा वहाँ पे नेविगेशन जो है आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी आप अब क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है इसको क्वेश्चंस को करेंगे और जो भी डाउट हो इसको आप कमेंट में पिंग करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।